नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंचणमुकारो सौपावपणासनो मंगलाणं च सौवे सिंपणमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवे सिंपणमं हवै मंगलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आँखों को बंद कर लीजिए। मन वाणी काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा के समवसरण की ओर। परमात्मा प्रभु महावीर ने जब भव्य आत्माओं को कर्मों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की, किस प्रकार मोह राजा को हराना है या जीतना है, जिसके
स्वर्ण सूत्र परमात्मा ने समवसरण में प्रदान किए। वो समवसरण जो परमात्मा प्रभु महावीर की जीवन की सांध्य वेला में पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जक सभा में लगा था, कैसा था वह दिव्य भव्य समवसरण जहाँ आने वाला प्रत्येक प्राणी मात्र वैराग्य से भर जाता था, वैराग्य से ओतप्रोत हो वह अपने जीवन को धर्म मार्ग पर समुन्नत कर लेता था, जिसके भीतर में एक प्यास जगती थी कि मुझे मेरे मोह पर विजय प्राप्त करनी है। स्वयं को समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। ये कदम गतिमान हो गए हैं परमात्मा के समवसरण की ओर। चलते चलते दूर से ही समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनाणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों नमस्कार करता हूँ। चलते चलते समवसरण के निकट पहुँचे। पहले गढ़ की यात्रा, पहला गढ़ चांदी का जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह, उमंग, उल्लास के भाव। एक आनंद का भाव कि आज निश्चित रूप से मैं परमात्मा के श्री चरणों में जाता हुआ अपनी कर्म श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगा, कुछ कम कर दूंगा। ये कर्म अब बढ़ने नहीं चाहिए। ऐसे भावों के साथ पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान, यान वाहन, रथ आदि आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह, उमंग, उल्लास का भाव। आज भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हो रहा हूँ। अपनी कुछ कर्म राशि को कम कर सकूं। ऐसे भावों के साथ दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में अपूर्व आनंद का भाव। वो वीतरागी जिन्होंने अपने समस्त कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, क्षय कर दिया अपने कर्मों को, गुणों को उत्पन्न कर लिया, जिन्होंने मेरे जीवन में भी ऐसा स्वर्णिम अवसर आए, मैं परमात्मा के समवसरण में जाऊं, केवल मात्र कर्म निर्जरा के उद्देश्य से। कर्म श्रृंखलाएं कैसी टूटे, ऐसे ही चिंतन के साथ तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है।
समवस्त्रण के बीचों बीच मध्य भाग में परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है, जहाँ परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुन्दुभी बज रही है। कारो तहकारो यठमो अबुठाणम च नवमं दशमी उपसंपदा ऐसा दसंगा साहूणम समायारी पवेया गमणे आवस्यम कुज्जा ठाणे कुज्जाणी सिंहम आपुच्छणम स्वयं करणे परकरणे पड़ी पुच्छनम छंदनादवजायणम इच्छाकारो य सारणे मिच्छाकारो य निंदाए तहकारो पड़िसुए अबुठाणम गुरु पूया अच्छणे उव संपदा एवं दु पंच संयुक्ता सामायारी पवेया पुविल्लमी च उभाए आईचमी समुठिये भंडयम पड़िले हिता वंदिताय तौ गुरुम पुच्छिज पंजलि उडो किम कायवमयिह इच्छम नियोयुम भन्ते वेयावच्चेव सज्जाए वेयावच्चे नियुत्तेणम कायवम अगिलायो सज्जाए वाणी उत्तेणम सव दुख विमुखणे दिवसस चौरो भागे भिक्षु कुज्जावी अखणो तौ उत्तर गुणे कुज्जा दीन भागे सुचौ सुवि पड़मं पोरिसी सज्जायम बियम झाणम जियाय तय्याय भिक्षाय रियम पूर्णो चौथीं सज्जायम आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोए सुमासे सुतिपया वै पोरिसी अंगुलम सत्तरतेणम पक्षेणम चतुरंगुलम वड्ढये हाय वावी मासेणम चौरंगुलम आषाढ़ बहुले पक्षे भद्रव एकतीय पोसेय फगुण वै साहे सूय बोधवा उमरताओ जठामूले आषाढ़ सावणे छहिम अंगुले हिम पड़िले हाठ हिम बियति अम्मी तये 10 8 चौथे रतिम पिचौरो भागे भिक्षु कुज्जावी अखणो तौ उत्तर गुणे कुज्जा आई भाई सुचौ सुवि पड़मं पोरिसी सज्जायम बियम झाणम जियाय तय्याय निद मुखम तु चौथी भुजो विसज्जायम जमने जया रतिम नखतम तमीनः चौभाए संपत्ते वीर में जा कालमी तमेव यनखते गयण चौभाग सावसे सम्मी वेरती अम्पी कालम पड़िले हिता मुनि कुज्जा पुविल्लमी चौभाए पड़िले हिता भंडयम गुरुम वंदितु सज्जायम कुज्जा दुख विमोक्षणम पोरिसी चौभाए वंदिताण तौ गुरुम अपड़िकमिता कालस भायणम पड़िले हये मोह पोचिम पड़िले हिता पड़िले हिच गोच्छगम गोच्छगई लई अंगुलियो वत्थाइम पड़िले हये उड्ढम थीरम अतुरियम पुवम तावत्थमेव पड़िले तो बीयम पफोड़े तय्यम च पूर्णोपम जिज्जा अणचावीयम अवलीयम अणाणुबंधीम मोसलिम चेव छपुरी मानव खोड़ा पाणी पाणी विसोहणम आरभड़ा सम्मदा वज्रयवाय मोसलितया पफोड़ना चौथी विखिता वेया छठी पसीढ़ील पलंबलोला गामो साणे गरुवधूणा कुणई पमाणे पमायम संकीय गणनो वगम कुज्जा अणुणाई रित पड़िले हा अविवच्चा सात हेवय पड़मं पयम संसतम शेषाणी अपसथाईं पड़िले हणम कुणंतो मिहो कहम कुणई जणवय कहम वा देव पचखाणम वाई सायं पड़िच्छई वा पुड़विया उकाये तेउवा उण सहित साणम पड़िले हणापमतो छन्नम पी
होई पुढवी आऊ काय तेऊ वाऊ अणसहित साणम पडिले हणाऊ तो छन्नम सरख होई तई आए पोरिसिये भत्तपाणम गवेसाये छन्न मन्नय रागमी कारणमी समुठिये वेयण वेया वच्चे इरी अठाए व संजम अठाए तह पाणवती आए छठम पुण धम्म चिंताए निगंथो धीमंतो निगंती वीण करे जछहिम चेव ठाणे हिम उ इमे हिम अण इकमणाई से होई आयंके उव सगे तितिखया बंबचेर गुत्तिसु पाणी दया तव हे शरीर वोच्छेयण ठाए अवसे संभंड गम गिज्झ चक्षुषा पडिले हये परमध्य जोयणाओ विहारम विहराए मुणी चौथिये पोरिसिये निखि वित्ताण भायणम सज्जायम च तौ कुज्जा सभाव विभावणम पोरिसिये चौ भाये वंदिताण तौ गुरुम पडिकमिता कालस सेजम तु पडिले हये पासवणुच्चार भूमिं च पडिले हि जयं जयि काउसगम तौ कुज्जा सव दुःख विमोक्षणं देवसीयं च अय्यारं चिन्तिजाणु पुवसो णाणमि दंसणे चैव चरितमित एवय पारीय काउसगो वन्दिताण तौ गुरुं देवसीयं तु अय्यारम् जह कमं पडिकमितु निसल्लो नन्दिताण तौ गुरुं काउसगम तौ कुज्जा सव दुःख विमोक्षणं पारीय काउसगो वन्दिताण तौ गुरुं थोई मंगलं च काउणं कालं संपडिले हये पडमं पोरिसि सज्जायं बियं झाणं झियायै तय्याय निद्दमुखं तु सज्जायं तु च उत्थिये पोरिसिये च उत्थिये कालं तु पडिले हिया सज्जायं तु तौ कुज्जा अबोहन्तो असंजये पोरिसिये च उभाये वन्दिन्यूण तौ गुरुं पडिकमितु कालस कालं तु पडिले हये आगये काय वोसगे सव दुःख विमोक्षणे काउसगम तौ कुज्जा सव दुःख विमोक्षणं राय्यं च यारं चिन्तिजाणु पुवसो णाणमि दंसणमि च चरितमि तवमिय पारीय काउसगो वन्दिताण तौ गुरुं राय्यं तु अय्यारम् आलोए जजः कमं पडिकमितु निसल्लो वन्दिताण तौ गुरुं पाउसगं तौ कुज्जा सव दुःख विमोक्षणं किं तवं पडिवज्जामि एवं तथ विचिन्तये काउसगं तु पारिता करिजाजीर्ण संथवं पारीय काउसगो वन्दिताण तौ गुरुं तवं संपडिवज्जेता कुज्जा सिद्धाण संथवं ऐसा सामायारी समासेन वियाय्या जमचरिता बहुजीवा तिन्ना संसार सागरम तिबेमी इति सामायारी 26वें अध्ययनम सम्मतम 27वां अध्ययन खलुंकीय पेज नंबर 425 ठेणे गण हरे गग्गे मुनियासी विसारये आइन्ने गणी भावमी समाहिं पड़ी संदय वहणे वह मानस कंतारम ऐवत्तई जो है वह मानस संसारो ऐवत्तई खलुंके जो जोई विहमाणो की लिसाई असमाहिं च वेई तोतौ से अभज्जई एगम डसई पुच्छमी एगम विंदई भिक्षाणम एगो भंजई समीलम एगो उपह पठियो एगो पड़ई पासेणम निवेशई निवज्जई उकुदई उफिड़ई सड़े बलग विंवय माई मुद्धेण पड़ई कुद्धे गच्छई पड़िपाहम मय लखणेन चिट्ठई वेगेण यपहावई छिन्नाले छिंदई सेली दुद्धंतो भंजय जुगम सेवीय सुसुयायिता उज्जहिता पलाय
खलुंका जारीसा जो जा दुस्सीसा विहुतारीसा जो या धम्म जान में भजंती धी दुब्बला इडिगार विये एगे थरस गारवे साया गारविये एगे सुचिर कोहणे भिखाल सियेगे तद्दे गेणु सासमी सोवियंतर भासिल्लो दोषमेव पकुवई आयरियाणं तु अयणं पडिकुलेयि भिक्षणं न साममं वियाणायि न विसामज्जदाहि निगया होई मन्ने साहु अन्नोत्थ वच्चऊ पेसिया पली उंचंती ते परियंती समंताओ राय विठिंब मन्नंता मोहे वाइया संग हिया चेव भत्त पाणेण पोसिया जाय पक्खा जाहा हंसा पक्कमंती दिसो दिसिम अहसार ही विचिंतेयी खलुंके हिंसा मागो किम मज्जदुट्ठ सिसे हिम अप्पा में अवसियाई जारी सा मम सिसाऊ तारी सा गली गद्दा हे जहिताणं दढ़ं पगिन्नयितावं मेउ मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमाहियो विहरई महिमः पासिल भुएण अपणा तिबेनी खलुंकिज्जम सत्य विषयमम अध्ययनम संपत्तम 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति पेज नंबर 436 मुखमगगईं तच्चं सुणेह जीर्ण भासियं चौकारण संयुक्तं नाणदंसण लक्षणं नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवोताः समगुत्तिपन्नतो जीर्णेहिं वरदंसिं नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवोताः एयमगमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिं तथ पंचविहं नाणं सूयम् अभिणिबोह्यम् ओहिणाणं तु तय्यं मणणाणं च केवलम् एयं पंचविहं नाणं दवाणय गुणाणय पज्जवाणं च सव्वेसिं नाणं नाणीः दंसीयं गुणाणमासौ दवम् एगदवस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु भवस्या भवे धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गल जन्तवो एसलो गोतिपन्नतो जीर्णेहिं वरदंसिं धम्मो अधम्मो आगासं दवम् इक्किक्कमाह्यम् अनन्तानि यदवाणी कालो पुग्गल जन्तवो गायि लक्षणो धम्मो अहं मोठाण लक्षणो भायणं सवदवाणं नाहं ओगाह लक्षणं वत्तणा लक्षणो कालो जीवो ओगलक्षणो नाणेणं दंसणेणं च सुहेणय दुहेणय नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवोताः वीर्यं ओगोय एयं जीवस्य लक्षणं सद्गन्धयार उज्जो पभाछाया तौ इवा वण्णरसगन्धपासा पुग्गलाणं तु लक्षणम् एगतं च पुहुतं च शङ्खासण्ठाणमेव संयोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लक्षणं जीवा जीवाय बन्धोय पुन्नं पावास होताः संवरो निजरामुखो संते तहि आणव तहि आणं तु भावाणं सभावे उवैसणं भावेणं सद्दहन्तसा सम्मतं तं वियाह्यं निसगुवैसरुयि आणारुयि सुत्तवियरुयिमेव अभिगमवित्थाररुयि किरिया संख्येव धम्मरुयि भूयथेणाहि गया जीवा जीवाय पुण्यपावं च सह सम्मय्यासव संवरो यरोयु निस्सगो जो जीर्ण दिठे भावे चौविहे सद्दहायि सयमेव एमेव नन्नहत्य सनिसगरु इति नायवो एचेव भावे वैठे जो परेण सद्दहायि छाउ मथेण जीर्णेण व वैसरु इति नायवो रागो दोषो मोहो अन्नाणं जस्सवगयं होयि आणाय रोयन्तो सो खलु आणारुयीणाम सोसुत्तम इज्जन्तो सुवेण ओगायु सम्मतम्
अंगेण बाहिरेण वो सुतरु इति नायवो एगेण अणेगायीं पयायीं जोपसरयु सम्मतम् उदयवतेल बिंदु सोबियरु इति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयणाणं जेण अथ उदिष्ठम् एकार संगायीं पयिन्नगम दिट्ठी वाओ यदवाण सवभावा सवपमाणे हिंजस उलद्धा सवाहिं नयविहिं वित्थाररु इति नायवो दंसणाण चरिते तव वीणये सच्च समी गुत्तिसु भावरुई सोखलु किरियारुई नाम अणभिगह्य कुदिट्ठी संख्येवरु इति होई नायवो अविसार उपवयणे अणभिगह्यो यशेषु जो अधिकाय धम्मं सूय धम्मं खलु चरित धम्मं च सदह जीर्णाभियं सो धम्मरु इति नायवो परमत्थ संथ वा सुदिष्ठ परमत्थ सेवणं वावि वावन्न कुदंसण वज्जणाय सम्मत सदहणा नथि चारितं सम्मत व्यूणं दंसणे उभय्यवं सम्मत चरितायं जुग्वं पुवं वसम्मतं नादंसणि सणाणं नाणेन वीणाण हुन्ति चरणगुणा अगुणिस्तणति मुखो नथि अमुख सणिवाणं निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा मूढदिठीय उवबुहतिरि कर्णे वच्छल्लप भावणे अट्ठ सामाय्यथ पढ़मं छेदो वट्ठावणं भवेबियं परिहार विशुद्धियं सुहुमं तः संपरायं च अकसाय महखायं छौमत्थ सजीर्णसवा एयं च यरितकरं चारितं होय्याह्यं तौ यदुविहोवुतो बाहिरभ्यन्तरोताः बाहिरो छविहोवुतो एवं अभ्यन्तरोतवो नाणेन जाणयि भावे दंसणेन यसदहे चरित्रेण निगिह्नायि तवेण परिशुज्यायि खवितापूवकमायिं संयमेण तवेण य सवदुःखपहिणठा पक्कमन्ति महेशिणो तिबेमि इति मोक्षमग्गई सम्मता। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्रवांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 15वां दिवस। आप सभी निरंतर परमात्मा की अंतिम वाणी का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। विवेचन के अंतर्गत कल आपने 19वें अध्ययन का भाव श्रवण किया था। 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय, कैसे उस मृगापुत्र को एक संत दर्शन से वैराग्य होता है और उसके बाद माता पिता को किन उक्तियों से समझाता हुआ वह दीक्षित होकर के अपने सर्व कर्म क्षय कर मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बात कल आप सबने सुनी थी। आज आप सबके सामने आ रहा है 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय। कहते हैं ऐश्वर्य के अंबार लगने से और विराट परिवार होने से कोई नाथ नहीं होता। ऐश्वर्य का अंबार लगा हुआ हो यानी बहुत संपत्ति हो और बहुत भरा पूरा परिवार हो, बहुत बड़ा परिवार हो, तब भी कोई नाथ नहीं होता। नाथ वही है जो सुख में दुख से परे संयम में स्थित प्रज्ञ है। संयम के अंदर जो है
वही नाथ है। जिस अध्ययन में महानिर्ग्रंथ का आदर्श एवं अनुकरणीय इतिहास हो तथा महानिर्ग्रंथ बनने के सभी उपाय वर्णित हो, उस अध्ययन विशेष को महानिर्ग्रंथीय कहते हैं। महानिर्ग्रंथ का आदर्श यानी कैसा होना चाहिए महानिर्ग्रंथ, उसने क्या क्या अनुकरण किया है, उसका इतिहास हो, और कैसे हम उपाय अपने जीवन में लाए जो महानिर्ग्रंथ बने, ये सारी सामग्री जहाँ हो उस अध्ययन को महानिर्ग्रंथीय कहते हैं। इसी सूत्र के छठे अध्ययन का नाम क्षुल्लक निर्ग्रंथीय था, जबकि 20वें अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथीय है। छठे अध्ययन में निर्ग्रंथ के बाह्य जीवन का वर्णन है, जबकि 20वें अध्ययन में आंतरिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। एक बात बहुत सुंदर बताई है कि बाह्य दृष्टि से जो निर्ग्रंथ है वह आंतरिक दृष्टि से निर्ग्रंथ हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु आंतरिक दृष्टि से जो निर्ग्रंथ है वह निश्चय ही महानिर्ग्रंथ है। आप बाहर से जिस संत वेशभूषा में संत को देख रहे हो वह संत है या नहीं है ऐसा कहा नहीं जा सकता, परंतु जो आंतरिक दृष्टि से निर्ग्रंथ है, जिसने अंतर में अपने सच्चा साधुत्व ग्रहण किया है, वह निश्चय ही महानिर्ग्रंथ है। बाह्य दृष्टि से तो वह निर्ग्रंथ होता ही है, बाह्य दृष्टि से तो वह निर्ग्रंथ होता ही है, क्योंकि आंतरिक में उसने उस निर्ग्रंथ के गुणों को अपना लिया है। महानिर्ग्रंथ अनाथि मुनि और महाराजा श्रेणिक के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसी का संक्षिप्त विवेचन इस अध्ययन के अंतर्गत दिया गया है। अनाथ एवं सनाथ के स्वरूप का जैसा वर्णन इस अध्ययन में उपलब्ध है वैसा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। अनाथ और सनाथ दोनों के बीच में एक शब्द कॉमन है जिसे कहते हैं नाथ। आगे अ लग गया अनाथ हो गया, आगे स लग गया सनाथ हो गया। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। नाथ यानी क्या? स्वामी। जैसे तीर्थंकरों के पीछे आता है नेमिनाथ, नाथ यानी स्वामी। स्वामी भी लगता है, नाथ भी लगता है। वासुपूज्य स्वामी, स्वामी यानी जिन्होंने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। नाथ यानी जो अनाथ नहीं है। स्वामी, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करना भी नाथ शब्द का अर्थ है। जो योग और क्षेम करने की साधना में लीन है वह नाथ है। जिसका पालन पोषण एवं रक्षण करने वाला कोई नहीं, ऐसे असहाय को अनाथ कहते हैं। दोनों बातें बता दी कि नाथ कौन है, अनाथ कौन है। जो स्वयं का पालन पोषण और रक्षण नहीं कर सकता और उसका करने वाला भी कोई नहीं है, वो अनाथ है। और दूसरी तरफ बताया कि जो योग और क्षेम की साधना करने में लीन है वह नाथ है। जो बहुत बड़ी चल और अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं, ऐसे साधारण गृहस्थ से लेकर पृथ्वीपति चक्रवर्ती तक सभी अपने को नाथ समझते हैं। यदि किसी सनाथ को अनाथ कह दिया जाए तो वह तिल मिलाए बिना नहीं रह सकता। बहुत बड़ा अच्छा करोड़पति पैसे वाला हो और वह सामने आ जाए और हम बोले तुम कहाँ से आ गए, भिक्षुक, भिकमंगे, भिखारी, इस तरह की बात अगर उसको कहे तो वह तिल मिला जाएगा। उसको अंदर तक गुस्सा आ जाएगा, अरे मैं इतना संपत्ति का मालिक हूँ और मुझे तो भिखारी कह दिया। तो जो चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं, ऐसे साधारण गृहस्थ से लेकर पृथ्वीपति चक्रवर्ती तक सभी अपने को नाथ समझते हैं। साधारण गृहस्थी से लेकर के पृथ्वीपति यानी जो चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक है, सब अपने को नाथ समझते हैं। यदि किसी सनाथ को अनाथ कह दिया जाए तो वह तिल मिलाए बिना नहीं रह सकता। प्रायः सब प्रकार से संपन्न व्यक्ति ऐसे शब्द सुनने में अपनी मानहानि समझता है। लोकोत्तरिक दृष्टि से सनाथ और अनाथ की परिभाषा यह है, जो 6 काय का रक्षक है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, जो अपराधी और निरपराधी दोनों का समान रूप से रक्षक है, संयम का आराधक है, बिना खेद माने तप करता है, ऐसे महाव्रती साधु को सनाथ कहते हैं। जो जीवों की रक्षा करने वाला है और संयम का आराधक है, तपस्वी है, ऐसे साधु को सनाथ कहते हैं। और धर्म से सर्वथा विमुख प्राणी को अनाथ कहा गया है। भले ही वह रंक हो या राजा, निर्धन हो या धनवान, मनुष्य हो या देव, बलवान हो या बलहीन, ऐसे सभी लोग अनाथ होते हैं जो धर्म से सर्वथा विमुख है। जब तक किसी शब्द को सुनकर उसके अभिप्राय को अनेक दृष्टियों से न समझा जाए तब तक मन का भ्रम दूर नहीं होता। भ्रम और अज्ञान ये दोनों एक ही भाव के दो पहलू है। घटना यहाँ पर घटी कुछ इस तरह है। महानिर्ग्रंथीय
और महाराजा श्रेणिक दोनों का आपस में वार्तालाप हुआ है। कहते हैं मगध देश के राजा, मगध जनपदाधीश महाराजा श्रेणिक एक बार राज्य कार्य से निवृत्त होकर के विहार यात्रा के उद्देश्य से मंडित कुक्षी नामक उद्यान में गए। राजा था, दिन भर थक जाता था, तो एक राज उद्यान था जहाँ वो घूमने जाता था, वहाँ जाकर के अपनी थकान उतारता था। तो अपने मंडित कुक्षी उद्यान में वो विहार यात्रा के उद्देश्य से गए। वह उद्यान बहुत ही रमणीय और आकर्षक था, नंदनवन की तरह था। उसमें इधर से उधर परिभ्रमण कर नवीनता एवं रमणीयता का अनुभव करते हुए जैसे ही श्रेणिक आगे बढ़ा तो उसकी दृष्टि एक समाधिस्थ मुनि पर जा टिकी। जब श्रेणिक उस मंडित कुक्षी उद्यान में घूम रहा है तो घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक समाधिस्थ मुनि पर जा टिकी, जो मुनि समाधि में लीन है, ध्यान में लीन है। राजा का मन अब सब तरफ से हट गया और उस मुनि के ऊपर केंद्रित हो गया। अभी तक तो वो वृक्षों को देख रहा है, पुष्पों को देख रहा है, फलों को देख रहा है, परंतु उन सब से उसका ध्यान हट गया और मुनि की ओर उसका ध्यान खींचा हुआ चला गया। राजा ने मुनि के निकट आकर उनको वंदन नमस्कार किया और उस मुनि की अनुपमेय सुंदरता और शरीर संपदा को देख राजा अत्यंत विस्मित हुआ। मुनि बहुत सुंदर थे, दिखने में बहुत ही सुंदर थे और उनकी शरीर संपदा भी अच्छी थी। तो राजा ने मुनि से पूछा, हे मुने, भोग भोगने योग्य इस चढ़ती आयु में आपके द्वारा प्रवज्जा ग्रहण कर लेने की बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि ये जो उम्र है भोग भोगने की है, संसार में रहने की है, संसार के सब क्रियाकलापों में स्वयं को उलझाने की है, और ऐसे समय में तुम जो है प्रवज्जा ग्रहण कर एकांत साधना कर रहे हो। मुझे यह समझ में नहीं आई, यह तरुणावस्था भोग भोगने के योग्य है और इस यौवन काल में आप दीक्षित क्यों हुए हो? तब मुनि ने कहा, महाराज, मेरी दीक्षित होने का मुख्य कारण मेरी अनाथता है। क्या कहते हैं? महाराज, मेरी दीक्षा लेने का मूल कारण कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं दीक्षित हुआ हूँ। इस बात को सुनकर के राजा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, आपके शरीर का अनुपमेय सौंदर्य, आपके शरीर का सौंदर्य जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, इतना सुंदर आपका शरीर है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका शैशवकाल ऐश्वर्य और अपार वैभव में बीता है। आपका बचपन जो है बहुत ऐश्वर्य और अपार वैभव में बीता है। आप कहते हैं कि मेरी अनाथता ही दीक्षित होने में कारण है। अस्तु, कुछ भी हो, पूर्व जो घटना घटी है उससे मेरा क्या लेना देना? मैं आपका नाथ बनता हूँ। आप मेरे साथ महलों में चलिए, वहाँ सुखपूर्वक रहकर भोग विलासता से मनुष्य भव को सफल कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। राजा को उत्तर देते हुए मुनि कहता है, हे राजन, तुम खुद अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे? जो स्वयं अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है? जैसे मैंने पहले कहा आपको कि कोई करोड़पति हो, उसको भिखारी कह दिया जाए तो उसको अंदर में क्रोध आएगा ही, वो तिलमिलाए बिना रह नहीं सकता। उसी स्थान पर राजा को मुनि ने क्या कह दिया, हे राजन, आप तो खुद अनाथ है, तब आप मेरे नाथ कैसे बनोगे? राजा को ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। वह बोला, मुनिवर, प्रतीत होता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं अपार संपत्ति का स्वामी हूँ। मेरे राज्य में छोटे बड़े सभी लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे पास हजारों सुबट है, हजारों घोड़े हैं, हजारों हाथी है, रथ है, पैदल सैनिक है। मेरे आश्रय में हजारों व्यक्ति पलते हैं। मेरा सेनाबल इतना सुदृढ़ है कि किसी भी शत्रु राजा की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह मेरे राज्य पर आक्रमण कर सके। मेरे सब नौकर चाकर आज्ञाकारी है। ऐसे व्यक्ति को अनाथ कहना क्या सर्वथा मिथ्या नहीं है? जब मेरे पास इतनी संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, इतना कुछ मेरे अधीन है, तो उसको अनाथ कहना क्या यह मिथ्या नहीं है? तब मुनि कहते हैं, हे राजन, आप अनाथ और सनाथ का स्वरूप नहीं जानते। जिस आशय से मैंने आपको और अपने को अनाथ कहा है, उसके अभिप्राय को आप जान नहीं पाए हैं। अनाथ और सनाथ का स्वरूप यदि आप जानना चाहते हो तो एकाग्र चित्त होकर के मुझसे सुनिए। क्या कहता है?
वो मुनि राजा को देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। जग के आलम्बन सब मिथ्या सच्चा धर्म सारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। श्रेणिक पूछे अनाथी से क्यों तुमने दीक्षा धारी, मैं अनाथता है राजन अक्षि वेदना थी भारी। मत घबराओ हे मुनिवर मैं बनूंगा नाथ तुम्हारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। हे राजन तुम खुद अनाथ हो मेरे कैसे नाथ बनो। होता कौन अनाथ नाथ है कान खोल सब बात सुनो। नाथ अनाथ का नाथी मुनि ने रहस्य बताया सारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। वो मुनि कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आप तो राजा हो ही, आपके आज्ञा में बहुत सारे लोग हैं, परंतु आप मेरे अतीत से परिचित नहीं हैं। सुनिए, मैं कौशाम्बी नगरी में रहता था। कौन कह रहे हैं? अनाथी मुनि कह रहे हैं, मैं कौशाम्बी नगरी में रहता था। वहाँ मेरे पिता अपार धनराशि के स्वामी थे। हमारा कुल सब तरह से संपन्न था। मेरा विवाह भी उच्च कुल में हुआ था। पत्नी में भी जो असाधारण गुण होने चाहिए वे सब उसमें थे। मुझे ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाई और बहनों का स्नेह भी अच्छी तरह मिला हुआ था। किंकरों की सेवा में भी कोई कमी नहीं थी। अन्य बंधु बांधव भी परम हितैषी थे। एक बार की बात है, मुझे आंखों में तीव्र वेदना हुई। मैं अक्षी रोग से पीड़ित हो गया। ऐसा पीड़ित हुआ कि मेरी जितनी उपचार चिकित्सा की जाती वो रोग जो है उतना ही बढ़ता जाता। एक बार मुझे अक्षी रोग ने अति पीड़ित किया। पिता ने मेरी स्वस्थता के लिए विविध उपचार कराए, किंतु सभी उपचार विफल ही हुए। जब हम बीमार होते हैं, जब कोई बीमारी शरीर में आती है, तब हम क्या करते हैं? किसी तरह ये ठीक हो जाए, चाहे छोटा सर दर्द हो चाहे बड़ा कैंसर हो। हर तरह से एक ही भाव होता है कि किसी तरह यह बीमारी ठीक हो जाए। कहते हैं अनाथी मुनि कि मेरे पिता ने कोई हकीम, वैद्य, मंत्रवादी, तंत्रवादी, यंत्रवादी इस प्रकार के अनेकों चिकित्सकों को बुलाया। जिसको जितना धन दिया जाना चाहिए था उससे भी अधिक धन दिया गया, परंतु उस रोग को मिटाने के लिए नानाविध प्रयत्न करने पर भी वह मेरा रोग नहीं मिटा। अपार धनराशि खर्च कर दी गई। परिवार के सभी सदस्यों ने देव देवियों की मनोतियाँ मनाने भी कोई कमी नहीं रहने दी। मेरे सगे संबंधियों ने सेवा परिचर्या में पूर्ण सहयोग दिया। कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो निरंतर रूप से मेरे सिरहाने बैठी रहती थी, किसी तरह मेरे आंखों की पीड़ा दूर हो जाए। पिता ने अनेक हकीम बुलाए, माँ वैद्य को बुलाती है, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, यहाँ तक तो जो है अनेक सेवा करने के बाद भी उस मेरी तीव्र वेदना को कोई बांट नहीं सका। मेरी वो जो तीव्र वेदना थी उस वेदना को कोई बांट नहीं पाया। जैसे मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि तकलीफ आपको है, दर्द आपको है, तो आपका दर्द कोई मिटा नहीं सकता, वो दर्द कोई बांट नहीं सकता। वो अनाथी मुनि यही कह रहा है कि मेरी उस तीव्र वेदना को कोई बांट नहीं सका, यही मेरी अनाथता है। एक बार रात्रि का समय था। उस तीव्र वेदना से व्यथित होते हुए मेरे मन में अकस्मात पहली बार यह संकल्प उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस वेदना से सर्वथा मुक्त हो जाऊं तो मैं जिन शासन में दीक्षा ग्रहण करूंगा, आजीवन क्षमावान, जितेंद्रिय, निरारंभ पूर्ण अहिंसक बनकर श्रुत एवं चारित्र धर्म की आराधना करूंगा। ऐसा संकल्प रात्रि में मेरे मन के अंतर्गत आया और उस समय में
इन पवित्र विचारों के सागर में डूबता उतरता मैं सो गया। मुझे नींद लग गई। रात को धर्म की शरण ली। सूर्योदय होते ही बाहर के अंधेरे के साथ ही शरीर के सभी भीतरी रोग भी दूर हो गए। मैंने अपने को सर्वथा स्वस्थ पाया तो मैं धर्म भावना के अद्भुत चमत्कार से अत्यंत प्रभावित हो गया। मैंने मन में संकल्प किया था कि अगर यह आंखों की वेदना दूर हो जाएगी तो मैं जिन शासन में दीक्षित हो जाऊंगा, अहिंसक बन करके श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना करूंगा। मेरी भावना फलवती हो गई। रात्रि काल में मुझे नींद आ गई और प्रातः काल मेरा वो दुख दूर हो गया। दुख से धर्म भावना बढ़ी और धर्म भावना से दुख समाप्त हो गया। ये किसकी कहानी है? अनाथी मुनि की। हमारे साथ क्या होता है, जब दुख जीवन में आता है तब हम धर्म से दूर चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं अरे सारी जिंदगी धर्म किया, मुझे कुछ मिला तो है ही नहीं। ऐसा नेगेटिव थिंकिंग हमारे जीवन में आ जाती है। परंतु वो अनाथी मुनि, दुख आया, धर्म भावना जगी, धर्म भावना बढ़ी और धर्म भावना बढ़ी तो दुख समाप्त भी हो गया। जब दुख आए तब धर्म अधिक करना चाहिए। अधिक धर्म करते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य का उपार्जन होगा, कर्मों की निर्जरा होगी और वापस सातावेदनीय उदय हो जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। प्रातः मुझे दुख से मुक्त देखकर हर कोई कहता है मैंने अमुक देवी देवता की मनोती मनाई थी तब दुख दूर हुआ। कोई कहता है मैंने रात भर सेवा की तब दुख दूर हुआ। कोई कहता है अमुक चिकित्सक का उपचार सफल हो गया। कोई कहता है मेरे मंत्र जब से आप स्वस्थ हुए हो। इस तरह कोई यंत्र प्रयोग से निरोग हुए हो। सभी अपना अपना राग आलाप रहे थे। बाद में मैंने भी अपनी प्रतिज्ञा सबके सामने दोहरा दी कि मैंने रात्रि में यह संकल्प किया था कि यदि इस वेदना से मैं सर्वथा मुक्त हो जाऊं तो मैं जिन शासन में दीक्षा ग्रहण कर अहिंसक क्षमावान बनता हुआ श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना करूंगा। अब मुझे ज्ञान हो गया कि वह रोग मुझे धर्म में संलग्न करने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। कितनी सुंदर लाइन है। कोई रोग आता है तो वह धर्म में संलग्न करने के लिए ही आता है। जब तक मेरे मन में बाहर के पदार्थों द्वारा दुख दूर करने की आस्था रही तब तक रोग शांत नहीं हुआ बल्कि और अधिक बढ़ता ही गया। धर्म की शरण लेते ही दुख सदा के लिए समाप्त हो गया। अतः बाहर के पदार्थों से अपने को सनात समझना बड़ी भारी भूल है। मेरी आस्था जब तक बाहरी जड़ चेतन पदार्थों में रही तब तक तो मैं अनाथ ही था। जब से मैंने दीक्षा ग्रहण की है तब से मेरी अनाथता खत्म हो गई है। अब मैं त्रस और स्थावर सभी जीवों का नाथ बन गया हूँ। जब दीक्षा लेते तब क्या करते हैं? 6 जीवनी काय को अभयदान देते हैं, उनके नाथ बन जाते हैं। फिर चाहकर या अनचाहे किसी भी तरह से छोटे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते। अब मैं अनाथ नहीं सनाथ हूँ। सब जीवों को मुझसे अभयदान मिल गया है। यही मेरी सनातता है। मैंने आत्मा पर शासन कर लिया है और साधुता का विधिपूर्वक पालन कर रहा हूँ। यही मेरी सनातता है। राजा ने सनात और अनाथ की ऐसी परिभाषा पहली बार सुनी थी, उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। श्रेणिक क्या कहता है? श्रेणिक बोला आज मुझे सच्चे धर्म का ज्ञान हुआ, दूर हुआ मिथ्यात्व अंधेरा, उदित है समकित भान हुआ। भवसागर में डूब रहा था दयालंबन तारा, देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। वो कहता है कि आपने जो नाथ अनाथ की बात मेरे सामने रखी उससे मुझे ज्ञान हो गया और मेरे अंदर के ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। भगवान आप ही वास्तव में सनाथ है, जनबांधव है। मैं आपसे धर्म का अनुशासन चाहता हूँ। मुनि ने उसे निर्ग्रंथ धर्म का उपदेश देते हुए क्या कहा? आत्मा है वैतरणी नदी, आत्मा ही नंदनवन है, कामधेनु और कूट शालमली आत्मा का रूपांतरण है। निर्भय होकर आत्मरमण हो, धुले कर्म मल सारा, देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठ। आत्मा ही पुण्य पाप का बंध करता है, उनका सुख दुख रूप फल भी वह ही भोगता है, उनका क्षय भी आत्मा स्वयं ही करता है। जब आत्मा सुप्रवृत्तियां करता है तब वह विश्व का मित्र बन जाता है और दुष्प्रवृत्तियों में अग्रसर होता है तो विश्व भर का शत्रु बन जाता है। अनेक ऐसे साधु भी है जो जिन शासन पाकर नितांत दुर्लभ साधु वृत्ति को पाकर भी ढील वर्त रहे हैं, इंद्रियों की दास्ता में जकड़े हुए हैं
और ऐसे साधु केवल वेश के धारी है, वे ऐसे अनाथ ही है। धर्म विमुख और धर्मभ्रष्ट सभी अनाथ है। धर्म को छोड़कर शिथिलाचारी वेशधारी साधु बनकर भौतिक पदार्थों में अपने को सनाथ समझने वाले सभी अनाथ ही है। विश्व में जितनी दुर्गतियां हैं वे अनाथों के लिए है। धर्म के बिना सभी जीव असुरक्षित है। अप्रमत्त संयतों के लिए सुगति एवं नित्यानंद सुनिश्चित है। अब राजा ने उस मुनि से क्षमा याचना की। क्योंकि राजा ने उस मुनि को कहा था, आओ मेरे राजमहलों में चलो, मैं आपको भोग भोगने के परिपूर्ण साधन देता हूँ। तो उसने क्षमा याचना की है, क्योंकि पूर्ण त्यागी को भोगों के लिए उसने निमंत्रित किया था। तब से इस घटना के बाद श्रेणिक की जिन शासन में जो है अनुरक्त, श्रेणिक जिन शासन में अनुरक्त हो गया। आगे चलकर वह भगवान महावीर का परम उपासक बना। धर्म श्रद्धा और परम भक्ति से उसने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। आने वाले उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर बनने का सौभाग्य राजा श्रेणिक के जीव को ही प्राप्त होगा। मुनिराज ने पूरी घटना के अंतर्गत न श्रेणिक को अपना नाम बताया, न अपने माता पिता का नाम बताया। केवल साधुवृत्ति ग्रहण करने से पूर्व के जीवन की अपनी घटना का परिचय अनाथ कहकर दिया, जिससे उसे साधुवृत्ति ग्रहण करने की प्रबल प्रेरणा दी थी। सूत्रकार ने भी उस मुनि का अंत में नामोल्लेख नहीं किया है। कोई भी साधक अनाथ से महानिर्ग्रंथ कैसे बन सकता है, इस अध्ययन में इस बात का दिग्दर्शन कराया गया है। 60 गाथाएं हैं जिनके अंदर यह बताया है, न चक्री इंद्र सनाथ है, न पाप श्रमण सनाथ, संयम ले पाले विमल, सच्चा वही सनाथ। सनाथ कौन है? न चक्रवर्ती है, न इंद्र है, न पाप श्रमण है। संयम लेकर जो उत्तम भावों के साथ उस संयम को पालता है वही सनाथ है। 20वां अध्ययन, इस 20वें अध्ययन में 60 गाथाओं के माध्यम से जो है ये भावना बताई है कि किस तरह महानिर्ग्रंथीय बनाया जा सकता है। 21वां अध्ययन है समुद्रपालीय। इस अध्ययन का नाम समुद्रपालीय रखा गया है। क्योंकि समुद्रपाल एक व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म समुद्र में हुआ है। इस अध्ययन में समुद्रपाल का जन्म, नाम संस्कार, शिक्षा ग्रहण, विवाह, वैराग्योत्पत्ति, दीक्षा ग्रहण, साधुवृत्ति की कठोर साधना, कर्मों पर विजय और सिद्धत्व की प्राप्ति, इन विषयों का विशेष वर्णन है। जो कथानक भव्य प्राणियों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करे, धर्म की ओर चलने की प्रेरणा दे, उसे धर्मकथा कहा जाता है। समुद्रपाल का जीवन धर्म से ओतप्रोत था। समुद्रपाल का जीवन इस तरह है। आज से 2500 वर्ष पूर्व अंग देश की राजधानी चंपा सब तरह से समृद्ध थी और उस चंपा नगरी में पालित नाम का एक श्रावक रहता था। जैन सिद्धांतों का वह विशेषज्ञ था। इसके अतिरिक्त विदेशों में उसका व्यापार फैला हुआ था। पण्य का उसका व्यापार था। गणिम, धरिम, में और परिक्षय, ये 4 प्रकार के पण्य होते हैं। गणिम यानी जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय गिनकर किया जाता है, जैसे पेंसिल, बटन, टेप, गोला, बंडिबियाँ आदि। धरिम यानी तराजू में तोलकर जिनका वजन किया जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि वस्तुएं, केसर, कस्तूरी, चंदन, आटा, दाल आदि तोल करके जिनका व्यापार किया जाए वो धरिम कहलाती है। मेय यानी मानदंड से नापकर, जैसे वस्त्र, गोटा, फीता आदि। और परिक्षेय जिनकी परीक्षा करके व्यापार किया जाए, मणि, मोती, विविध रत्न आदि। ऐसे 4 प्रकार का पण्य होता है और इसका व्यापार पालित श्रावक का था। वह बहुत से पण्यों से भरी गाड़ियाँ लेकर चंपा नगरी से चला। चलते चलते बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ उसने समुद्री जहाज में सारा सामान भरा और पिहुंड नगर की ओर गया। वहाँ जाकर उसने व्यापार किया और व्यापार करके वहाँ बहुत वर्षों तक वहाँ वह कुछ वर्षों तक रहा। नगर निवासियों से उसका परिचय बढ़ा। एक सेठ ने उसके साथ अपनी रूपवती कन्या का विवाह कर दिया। कुछ समय वहाँ रहकर जब उसने पत्नी सहित स्वदेश को प्रस्थान किया, तब उसकी नवोढ़ा पत्नी गर्भवती थी। समुद्री यात्रा के बीच उसने एक सुंदर होनहार लक्षणोपेत पुत्र को जन्म दिया। समुद्र की यात्रा चल रही है, समुद्र के अंदर ही जहाज है, जहाज में वो दोनों हैं, और उधर ही उसने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा, समुद्र में जन्म हुआ पालित श्रावक के बेटे का, इसलिए नाम रखा समुद्रपाल। पालित ने अपने ऐश्वर्य के अनुरूप उस बालक का लालन पालन किया। बालक ने अध्ययन और कला ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया।
कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह 72 कलाओं में प्रवीण हो गया। युवावस्था में पहुंचा तो 64 कलाओं में पारंगत एक रूपिणी नाम की कन्या के साथ वो उसका विवाह हो गया। अब दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार वह अपने ऊंचे महल की खिड़की में बैठा हुआ नगर की शोभा देख रहा था। उसने देखा एक अपराधी व्यक्ति को राजपुरुष वध स्थल की ओर ले जा रहे हैं, वध भूमि की ओर ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनाए गए थे, उसके गले में लाल कनेर के फूलों की माला डाली गई थी। तत्कालीन प्रथा के अनुसार समुद्रपाल को यह समझने में देर न लगी कि इसको प्राणदंड दिया गया है। इस भयावह दृश्य को देखकर समुद्रपाल का मन वैराग्य से भर गया। अपने महल में बैठा है, खिड़की से देखता है कि एक चोर बंधा था बंधन में, ले जाता देखा वध स्थल में। तब समुद्रपाल को भान हुआ, जब आत्मधर्म का ज्ञान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। केवल इतनी सी घटना देखी है कि एक चोर को वध भूमि की ओर ले जा रहे हैं और उस घटना को देख करके उसके भीतर में वैराग्य आ गया। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इस चिंतन से उसके अंतःकरण में अध्यात्म का प्रकाश छा गया। माता पिता की अनुमति ली, दीक्षित हो गया। उसने किस विधि से साधना की और उसका क्या परिणाम निकला, इन सभी प्रश्नों का समाधान सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में दिया है। मुनि समुद्रपाल ने मुनिव्रत धारण करके समता, सहिष्णुता, अनासक्ति और वितरागता की साधना की। वह साधना हम जैसे साधकों के लिए प्रकाश स्तंभ है। तीर्थंकर भगवान ने साधुत्व पालने का जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है। पर्याय धर्म एवं महाव्रतों का पालन करे, परिचय उपसर्ग सहने में रुचि हो, दयानुकंपी हो, अपने बल अबल को तोलकर कालोचित कार्य करे, संभाव की साधना करे, मन पर अनुशासन रखे, मान बड़ाई पूजा होने पर निरभिमान रहे और अपमान होने पर मन में ग्लानि न लाए, महर्षियों के द्वारा आचरित स्थानों का सेवन करे, ऐसा साधु का आचरणीय कर्तव्य बताया है। इस अध्ययन में 24 गाथाएं हैं। 11वीं गाथा से लेकर 23वीं गाथा तक महानिर्ग्रंथ बनने की साधना का वर्णन है। 24वीं गाथा में समुद्रपाल के बुद्ध और मुक्त होने का वर्णन किया गया है। आगम शास्त्रों में साधुत्व की आराधना करने वाले साधकों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग आता है उनका परिचय यहाँ दिया गया है कि साधु कौन होता है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा आत्मबल की या परमात्म तत्व की साधना करता है। भिक्षु जो स्वाभिमान और साधना को सुरक्षित रहते हुए अहंकार की निवृत्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है। संयमी जो लज्जा और संयम दोनों में संकोच होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। संयमी के लिए कहा गया कि जब किसी व्यक्ति से संकोच किया जाता है तब उसे लज्जा कहते हैं, और जब विवेक पूर्वक किसी पाप कर्म को करने या निषिद्ध कार्यों में प्रवृत्ति होने में संकोच किया जाता है तब उसे संयम कहते हैं। संयत जो साधक मन वचन काय एवं इंद्रियों को प्रबल निमित्त मिलने पर भी बहिर्मुखी नहीं होने देता, वह संयत है। विरत जो पाप कर्मों से विरक्त है। मुनि जो मननशील है, साधक की कथनी और करनी में एकता है, वह मुनि है। श्रमण जो अपना कार्य स्वयं करता है, श्रम करता है, ऐसा श्रम जिससे उसके कर्मों की निर्जरा हो, जो संयम और तप में श्रम करता है। निर्ग्रंथ जो जर जोरू जमीन की ग्रंथियों से मुक्त हो चुका है, जो मोह ममता की गांठों को तोड़ चुका है। तपोधन जिसका तप ही जिसके जीवन का साध्य बन गया है, इस प्रकार का व्यक्ति तपपरायण तपोधन कहलाता है। संत जिसके जीवन में सज्जनता आ गई है, शांति की परम कोटि को जिसने स्पर्श कर लिया है। अणगार जिसने आगार का त्याग कर दिया, आगार यानी घर, मोहजनक पदार्थों से भरपूर घर का जिसने परित्याग कर दिया है, वह अनगार। और ऋषि विशिष्ट ज्ञान से संपन्न साधु को ऋषि कहते हैं। ऐसी 24 गाथाओं के माध्यम से इस समुद्रपाल के जीवन का वर्णन दिया गया है और इस वर्णन के अंतर्गत बताया है जैसा कर्म वैसा फल। इस अध्ययन का मूल बात यही है कि जैसा कर्म व्यक्ति करेगा फल भी वैसा ही मिलेगा। चोर पाप फल देख के संबुद्ध समुद्रपाल, संयम ले पाला विमल, भेद दिया भव जाल। आज का विवेचन यहीं तक।
आगमे तिभिः पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तद्व्यागमे एवं श्रुति ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे होते में आलम जम वैधम बच्चा मिलियम हिणखरम अचक्षरम पैहिणम मिणहिणम जोघिनम घोषिनम सुट्ठुदिनम दुट्ठुपरिचम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवसी अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान सुखद सहज ये वीर देशना स्वयं नशे हर एक ऐषणा क्षय होती है कर्म वेदना निज पर का फिर वेद रहे ना पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान अंतिम वीर देशना। आचार्य भगवान पधार गए हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नामं साम सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुआसामी मथेन वंदामी तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नामं सामी सक्कारे सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुआसामी मथेन वंदामी तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नामं सामी सक्कारे सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुआसामी मथेन वन। आचार्य भगवान पधार गए हैं। अनुष्ठान में जो भी बैठे हैं आज के लिए सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज नमकीन का त्याग करेंगे। किसी भी प्रकार के नमकीन का प्रयोग नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे। अपाणम वो सिरामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।